नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला का। साथियों, जैसा कि हमने देखा पहले बौद्ध धर्म, पहले हमने सर्वप्रथम क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म। और आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। साथियों, जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म तो बहुत पहले से चर्चा में आ गए, या जैन धर्म तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उनके वास्तविक संस्थापक अगर माने तो कौन थे? महावीर स्वामी। आज हम महावीर स्वामी से पहले कौन कौन हुए जैन धर्म में, और जैन धर्म की उद्भावना या उत्कर्ष कब से हुआ और कब से जैन धर्म चल रहा है, और भगवान महावीर के आते आते जैन धर्म में कितने और पहले तीर्थंकर आ चुके, मतलब जैन धर्म के अनुयायी रह चुके हैं। तीर्थंकर का अर्थ, जैसे कुछ शब्द रहेंगे उसमें हम देखेंगे कि तीर्थंकर क्या होता है, जिन क्या होता है, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा के श्रृंखला में मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं, जैसे कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, अरे इंसान तो वह होता है जो अपने हाथ की लकीर बदल दे। तो इसी टैगलाइन के साथ मैं हिस्ट्री वाला शुरू करता हूं जैन धर्म को। साथियों, जैन धर्म का उत्कर्ष के क्या कारण रहे हैं जिससे जैन धर्म उत्कर्ष में आए? जैन धर्म के प्रमाण कहां से मिले? सर्वप्रथम जैन धर्म एक सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसके प्रमाण अगर देखें तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और उनका प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। वहां से हमें ऋषभदेव की यानी कि ऋषभदेव की मूर्ति मिली है। उससे पता चलता है कि जैन धर्म कितना पुराना है, यानी कि बौद्ध धर्म से भी ज्यादा प्राचीन अगर धर्म माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? जैन धर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन धर्म माना जाता है। इसी श्रृंखला में अगर देखते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ा है कुछ वीडियो में, जो इससे पहले जो वीडियो हमने डाले हैं वो पूरा बौद्ध धर्म के ऊपर है, तो एक बार अगर नहीं देखा हो तो आप सभी देख लेना। और दोस्तों, अगर लाइक माइक नहीं किया हो तो प्लीज यार लाइक माइक कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत करते हैं यार हम यहाँ पर, समझे? हाँ, तो क्या कर रहे हैं कि जैन धर्म को देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है, या किंवदंतियों के अनुसार, या हमारी इतिहास की पुस्तकें ये बताती है कि भगवान महावीर का जन्म भगवान बुद्ध के जन्म से 22 साल पहले ही हो चुका था। कितने साल पहले हो चुका था? 22 साल पहले हो चुका था, जब भगवान महावीर यानी कि महावीर भगवान वर्धमान जब 22 साल के युवा थे, तब क्या जो भगवान बुद्ध थे छोटे से बच्चे थे। क्या थे? तब उनका जन्म ही हुआ होगा, यानी कि छोटे से बच्चे थे, 1-8 साल के। तो अब हम आज जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जैन धर्म में कौन कौन से अनुयायी हुए, क्या कौन कौन से तीर्थंकर हुए? तो पहला तो अर्थ यह है कि सर तीर्थंकर होता क्या है, तीर्थंकर किसे कहते हैं, और तीर्थंकर क्यों कहा जाता है? इसका क्या अर्थ होगा? तीर्थंकर ही क्यों कहते हैं? गुरु जी क्यों नहीं कहते हैं? पंडित जी क्यों नहीं कहते हैं? साधु क्यों नहीं कहते हैं? महात्मा क्यों नहीं कहते हैं? गौतम बुद्ध को महात्मा की संज्ञा दी गई है, लेकिन इनको तीर्थंकर ही क्यों कहा गया है? इसका सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक शब्द और आता है जिन, कि ये जिन कौन है? ये अलादीन का चिराग में से निकला हुआ जिंद तो नहीं है, ये जिन अलग है। वहां था जिंद और यहां है जिन। एक था जिंद, देखो ये होता है जिंद, जिंद बाबा की जय, और ये होता है जिन। ये वाला जिन अपन पढ़ेंगे, ये वाला जिंद अलग है, अलादीन का चिराग वाला है। ये किसका है? अलादीन का चिराग वाला। तो इसमें तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर वो होता है, तीर्थंकर वो व्यक्ति होता है जो व्यक्तियों को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। किससे? तीर्थंकर उसे कहते हैं वहां व्यक्ति जो संसार में व्यक्ति है, उनको बंधन, जो संसार के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त करने वाला। यानी कि अगर व्यक्ति घर संसार में रह रहा है तो उनका जो लगाव है अपनों के प्रति, उन लगाव से मुक्त कर एक नई आदर्श या नई श्रेष्ठता पर पहुंचाए, वो व्यक्ति तीर्थंकर होता है। या संसार के बंधनों से जो मुक्त हो जाता है वो तीर्थंकर बन जाता है। क्या?
जो संसार के सभी मोह माया बंधन सभी से अगर मुक्त हो गया तो वो व्यक्ति क्या बन गया? वो व्यक्ति बन गया तीर्थंकर। उसे ही दी जाती है तीर्थंकर की संज्ञा। अब जिन क्या होता है? जिन मतलब जो अपनी इंद्रियों का विजेता हो या अपनी इंद्रियों को उसने वश में कर रखा है। कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा, वो व्यक्ति जिन। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, यानी कि अगर उस व्यक्ति को ठंड लग रही है और वो बैठ गया, अगर वस्त्र, क्योंकि जो जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं वो बिना वस्त्र के रहते हैं, तो अगर ठंड का मौसम है और एकदम कड़कती ठंड है, अगर वो बैठ गया ध्यान में, उसके शरीर को 1% भी कंपन नहीं होने दे रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि उसे कोई ठंड नहीं लग रहा है, मतलब उसने अपनी इंद्रियों पर विजय। उसके सामने बहुत सारा भोजन रखा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन रखा खाने को, लेकिन उसने मुख मोड़ लिया है कि नहीं खाना, मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अगर वो कहीं जा रहा है, उसके सामने से कोई सुंदर बालिकाएं निकल गई, उसका ध्यान सिर्फ अपनी ध्यान अवस्था में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी। उसके सामने अगर करोड़ों रुपये के नोट ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं और उसने 1% भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो अपनी इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। वो जिन है। अगर कोई शरीर में कष्ट है, दुख है, और उस दुख पर उसका 1% भी ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान परमात्मा पर है, तो वो जिन है। कौन है? और ये जिन बनना इतना आसान बात नहीं है। क्या? इतना आसान बात नहीं है। इसीलिए अभी तक मात्र 24 ही तीर्थंकर हुए, इसके अलावा और कोई 25वां तीर्थंकर नहीं बना है। आ गई बात समझ में? तो हम शुरुआती दौर पर बात करते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? कि 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, यानी कि वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। अब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का अन्य नाम आदि देव, केसरिया देव। आदि देव और केसरिया देव। केसरिया देव नाम इसलिए पड़ा है, आदि देव तो भगवान शिव से इनकी संबंध बताया जाता है, लेकिन केसरिया देव इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी जुल्फे, उनके बाल बड़े बड़े थे। इनके बाल इतने सुंदर थे, इसलिए लोग इनको केसरिया देव के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते हैं? कि आदि देव, आदि जो ऋषभ देव थे उनका एक नाम था आदिनाथ और दूसरा नाम था केसरिया देव। केसरिया देव यानी कि उनके बाल अति सुंदर होने के कारण उनका नाम केसरिया देव पड़ा है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2 बार रिपीट हो चुका है। कितनी बार? कि केसरिया देव कौन है, केसरिया देव के नाम से कौन से तीर्थंकर को जाना जाता है, और अधिकतर पीएससी के क्वेश्चन ही यहां से बनते हैं। दूसरा आदिनाथ, इनका जन्म होता अयोध्या में। कहां पर जन्म होता है? वही अयोध्या जो भगवान श्री राम की नगरी है और हमारे आराध्य प्रभु की नगरी है, नाम अयोध्या। जन्म कहां पर होता है? ऋषभ देव का अयोध्या में, और वंश होता वही भगवान श्री राम का वंश था, इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। इस वंश के थे, और इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है वृषभ। वृषभ मतलब होता है बेल या सांड। क्या? बेल या सांड को बोला जाता है वृषभ। जैसे कि मेरी राशि है वृषभ, यह है उनका प्रतीक चिन्ह। इनके पुत्र थे, ऐसा माना जाता है कि ऋषभ देव का ही पुत्र थे राजा भरत, जिनका नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। लेकिन दोस्तों ये बताया जाता है किसके अनुसार? जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार। लेकिन 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 हमने सुना है राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र वो भरत, जिसने बचपन में शेर के दांतों से गिनती सीखी थी, उसी के नाम पर पड़ा था भारत देश का नाम, भारत देश का नाम। तो ये भी बताया जाता। और इनके एक पुत्र थे महाबली। महाबली जिनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा लग रही है, और आपने देखा भी होगा उस प्रतिमा को ऐसे खड़ी अवस्था में बनाया गया है, जिनके पैरों से क्या वृक्षों की लटाएं लिपट रही है, और ऐसी मौन अवस्था में यूं खड़ी हुई प्रतिमा है, कोई जिसका कोई शीर्ष नहीं है, और इतनी ऊंची प्रतिमा है जो वैसी की वैसी अवस्था में क्या प्रतिमा स्थापित हुई है, महाबली की प्रतिमा। यानी कि इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से? एक राजा भरत थे, दूसरा महाबली थे।
अब दूसरा आता है अजीतनाथ, यानी कि दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जो जिनका जन्म भी अयोध्या में होता है। और इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। कहां से मिलती है? इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, दूसरे नंबर के तीर्थंकर। अब इसको हम क्यों पढ़े सर? क्योंकि इनकी जानकारी ऋग्वेद में मिली, दूसरा ये भी अयोध्या से संबंधित थे। अब 21वें नंबर के एक और तीर्थंकर आते हैं 19वें नंबर के, जिनको लेकर संशय होता है कि ये स्त्री है पुरुष है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल कर देंगे, है ना। तो अभी हम देखते हैं नेमिनाथ को। ये नेमिनाथ राजा जनक के पूर्वज थे। वही राजा जनक जो भगवान राम के ससुर थे, उनके पूर्वज कौन थे? नेमिनाथ, जो 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन थे? 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन थे? राजा जनक के पूर्वज थे। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसके लिए हम इनको पढ़ते हैं। निष्काम कर्म योग की भावना का प्रतिपादन किया था। निष्काम कर्म की भावना का प्रतिपादन, इसका अर्थ क्या होता है सर? इसका सिंपल अर्थ यह होता है कि आप कर्म किए जाओ बिना किसी फल की इच्छा के। यदि आपने फल की इच्छा रखी तो वो निष्काम कर्म योग नहीं होगा। आप आम का पेड़ लगा दो, आप आम का पेड़ लगा दो और भूल जाओ कि हमने आम का पेड़ लगाया, लेकिन एक दिन ना एक दिन वो फल देगा। यानी कि आपने कोई इच्छा ही नहीं की और आपने आम का पेड़ लगा दिया, लेकिन आपकी मेहनत में सच्चाई है, आपकी लगन है, तो आपको एक न एक दिन फल मिलेगा। ऐसा ही पढ़ाई है, आप करते जाओ। ये बिल्कुल मत सोचो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, बस पढ़ाई करते जाओ करते जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा धूल में लट लगेगा कि नौकरी अपने आप लग जाएगी। आ गई बात समझ में? तो निष्काम कर्म योग, यानी कि बिना किसी काम या बिना किसी इच्छा के कर्म करना ही निष्काम कर्म योग होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया था? नेमिनाथ ने दिया था, जो 21वें नंबर के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के। अब 22वें नंबर के तीर्थंकर की बात करते हैं, वो थे अरिष्ट नेमि। कौन थे? अरिष्ट नेमि 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिनको सबसे विशेष बात ये भगवान कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ऐसा कहा जाता है कि अरिष्ट नेमि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कौन थे? भगवान कृष्ण के चाचा के लड़के थे। कौन थे? अरिष्ट नेमि। और इनका जन्म सौराष्ट्र यानी कि गुजरात क्षेत्र में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? सौराष्ट्र में। ज्ञान की प्राप्ति उनको होती गिरनार पहाड़ी पर। कहां पर होती? गिरनार पहाड़ी पर, जो अब वर्तमान में यहाँ पर एक जैन मठ बना हुआ है गिरनार पहाड़ी पर। यहाँ पर इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब ये जिन हो जाते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या हो गए? बौद्ध हो गए। तो ये क्या बन जाते हैं? जिन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिन, ना कि जिंद बन जाते हैं। याद रखना ये बात। अब 23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। पार्श्वनाथ अन्य नाम इनके परम पुरुष। क्या नाम है? परम पुरुष। दूसरा नाम है पुरुष पुरुषादायनियम। तीसरा नाम है निर्ग्रंथ और सर्वजन प्रिय। यानी कि ये तीन नाम अगर हम देखते हैं तो एक ही नाम है, परम पुरुष, परमा पुरुष, पुरुषादायनियम, सर्वजन प्रिय। यानी कि ऐसे महापुरुष जिनको सब प्रिय मानते थे, जिनके आदर्श पर सब चलते थे, ये मोक्ष की भावना को आगे लेकर बढ़ते थे, तथा निर्ग्रंथ यानी कि हर प्रकार के द्वेष से दूर एकदम श्रेष्ठ मार्ग का पालन करने वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार इनके क्या हो जाते हैं? अन्य नाम, यानी कि चार नाम तो इनके यही दिख जाते हैं। तो यहीं से प्रश्न बन जाता है, निर्ग्रंथ कौन थे? कौन से तीर्थंकर का नाम था? 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका एक नाम क्या था? निर्ग्रंथ। दूसरा, इनके पिता का नाम क्या है सर? इनके पिता का नाम सर है अश्वसेन है। इनकी माता का नाम क्या है सर? इनकी माता का नाम सर वामा है, वामा देवी इनकी माता का नाम था। सर इनका जन्म कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में हुआ था सर, इनका जन्म काशी में हुआ था। तो इनकी कई ब्याह म्याह हुए होगो, मांडो मांडो हुए होगो। तो उनकी पत्नी को नाम प्रभावती, तो सर पत्नी को नाम प्रभावती हुई तो पुत्री भी हुई थी। पुत्री को नाम था पुष्पचूला। क्या नाम था? पुष्पचूला। ये इनकी पुत्री का नाम था। सर तब कहां पर किया था इनने?
कहां पर इनको जिन बने थे, कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सम्यक शिखर में। ये कहां पर है सर? झारखंड में स्थित है। और इन्होंने 2-3 काम क्या किए? पहला काम किया था भिक्षुणी संघ की स्थापना। किसकी स्थापना? कि जैन धर्म में भी भिक्षुणी रह सकती है, यानी कि महिलाएं रह सकती है। क्या? जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म में महिला थी, इस प्रकार कौन? जैन धर्म में भी महिलाएं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। दूसरा सर चातुर्याम सिद्धांत दिए। ये सर चातुर्याम क्या होता है? सर चातुर्याम ये होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन कौन से? सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, अपरिग्रह। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी कि सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, चोरी मत करो, दूसरे की धन की इच्छा मत रखो, और 5वां जो सिद्धांत दिया था ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य, जो दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ब्रह्मचर्य, तो इनको बोलते पंच सिद्धांत या पंचशील, इस प्रकार का। तो आज ओवरऑल हमने क्या देखा? जैन धर्म का मतलब इंट्रो, जिसमें हमने जो महावीर स्वामी थे उनसे पहले के कौन कौन से तीर्थंकर हुए उनके बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी लेने का कोशिश की या समझने का प्रयास किया। अब हम विधिवत रूप से जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आप सभी से। नमस्कार, जय हिंद, जय